और चलिए शुरुआत करेंगे बेहद अहम खबर के साथ। बरतानिया की हाई कोर्ट ने 70 साल पुराने एक मुकदमे का फैसला हिंदुस्तान के हक में किया है। अदालत ने निजाम हैदराबाद के 35 मिलियन पाउंड्स की दावेदारी को हिंदुस्तान के हक में दिया है। दरअसल ये रकम लंदन की एक अदालत में जमा है। इस रकम पर हिंदुस्तान, पाकिस्तान और निजाम हैदराबाद की फैमिली दावेदार थे। बताया जाता है कि 1948 में निजाम दक्कन ने ये रकम लंदन के एक बैंक में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के अकाउंट में मुंतकिल कर दी थी। रकम जमा करने की एक हफ्ते बाद ही हैदराबाद का इंडियन यूनियन में इंजमाम किया गया। इस मुकदमे के 120 दावेदार हैं। और चलिए मजीद बातचीत के लिए और इस फैसले की क्या कुछ तारीखी अहमियत रहेगी, हमारे साथ मौजूद है सफीउल्लाह साहब जो कि तारीखदां हैं। सफीउल्लाह साहब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे इस फैसले की क्या कुछ तारीखी अहमियत। देखिए, सबसे पहले ये मैं बता दूं कि ये जो है सितंबर 1948 से फैसला ये पेंडिंग था कोर्ट में और तकरीबन 71 साल 71 ईयर्स के बाद ये फैसला आया है और मुझे बेहद खुशी है कि हिंदुस्तान और निजाम फैमिली के हक में आया है। और अब देखना है क्योंकि काफी तवील जजमेंट है, वो तकरीबन 150 पेज का जजमेंट है। आज ही उसकी ऑनलाइन कॉपी अभी आई है और हम लोग बड़ी दिलचस्पी से उसे पढ़ रहे हैं पूरा। उसके बाद उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे देखना है। जैसा भी आपने बताया कि 120 दावेदार हैं, तो उसमें जो है मेन निजाम फैमिली के जो लोग जो केस में इम्प्लीड हुए थे वो लोगों को भी जो है मेरे हिसाब से काफी ये इसका काफी बड़ा हिस्सा मिलेगा। जी सफीउल्लाह साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि काफी अहम फैसला रहा है और इतने बरस के बाद ये फैसला आया है, यकीनन काफी खुशाइंद। जी बिल्कुल आपने सही फरमाया, क्योंकि आप देखिए मैं तो ये कई सालों से मैं जो है कह रहा हूँ कि अगर समझ लीजिए कि किसी भी अकाउंट में गलती से कोई पैसे चले जाते हैं तो वो अकाउंट के नहीं होते। इसलिए जो हिंदुस्तान या हैदराबाद का जो पैसा था, ये जो है अगर आप तो इसकी केस की नौयत से वाकिफ हैं तो 18 सितंबर 1948 को हैदराबाद से 1 मिलियन पाउंड यहाँ से ट्रांसफर किए थे। 1 मिलियन पाउंड और कुछ चेंज यहाँ से ट्रांसफर किया गया था जी। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर इब्राहिम रहमतुल्लाह के नाम पे, और इमीडिएटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो ट्रांजैक्शन को रोक दिया था, ये कह के कि ये ट्रांजैक्शन जो है ऑथराइज नहीं था। और पाकिस्तान हमेशा से ये दावा करती आ रही थी कि ये जो है हमारा पैसा है। तो मैं जैसे अभी आपको बताया कि अगर कोई एक अकाउंट में कोई गलत पैसे चले जाते हैं किसी के, तो बैंक को अथॉरिटी होती है कि वो वापस सही अकाउंट में डाल दे। तो अब वो सही अकाउंट में आने के लिए तकरीबन 71 साल लग गए। जी बहुत बहुत शुक्रिया सफीउल्लाह साहब आपका तमाम तर तफसीली जानकारी देने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ तारीखदान सफीउल्लाह साहब, जिनका साफ तौर पर कहना था कि हिंदुस्तान के लिए और ख़ास तौर से दक्कन के लिए ये काफ़ी खुशाइंद बात है और आगे भी इस मामले पर जो भी अपडेट होगा उससे हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। आरटीसी की मुलाजमीन यूनियंस के साथ हुकूमत की बातचीत नाकाम रही। सोमेश कुमार कमेटी ने आरटीसी की ट्रेड यूनियनों के नुमाइंदों से बातचीत की। मुलाजमीन तंजीमों ने इसी महीने से हड़ताल करने का ऐलान किया है। आरटीसी मुलाजमीन तंजीमों ने कहा कि उन्हें हुकूमत की तरफ से मुनासिब अंदाज में यकीन नहीं दिलाया गया। आरटीसी यूनियनों ने इंतबाह दे डाला कि हड़ताल को रोका नहीं जा सकेगा। आरटीसी मुलाजमीन के मुख्तलिफ मुतालबात और दीगर उमूर का जायजा लेने के लिए हुकूमत ने IAS ऑफिसर्स की 3 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी है और इस कमेटी ने आज पहली बार मुलाजमीन के नुमाइंदों और आरटीसी हुक्काम के साथ बाज़ाब्ता बातचीत की। कमेटी ने कहा कि उसे तमाम उमूर पूरे करने के लिए मजीद वक्त दरकार है। इस दौरान दशहरे के पेश नज़र हड़ताल की कॉल वापस लेने की दरख्वास्त की गई है। आरटीसी मुलाजमीन ने हुकूमत के सामने 26 मुतालबात रखे हैं। సమస్యలు పరిష్కరించడానికి మేము గతంలో తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని యథావిధంగా కొనసాగుతుంది। 5 తారీఖు నుంచి సమ్మె ఉంటుంది। మిగతా కార్యక్రమాలన్నీ కార్మిక వర్గాన్ని మిత్రులు కోరుతున్నాము। మిగతా కార్యక్రమాలన్నీ యథావిధిగా కొనసాగుతాయి। 5 తారీఖు నాడు సమ్మె మాత్రం ఖచ్చితంగా కొనసాగుతుంది। ఇప్పుడు వాళ్ళకి మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ చేశాను। ఇప్పుడు మీరు గవర్నమెంట్ ఎంత సీఎం గారు ప్రత్యేకంగా దీని మీద ఒక కమిటీ ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత మీరు కొన్ని రోజు ఓపికతో ఉండాలి। మనం ఇంకా దీని మీద చర్చ చేస్తాం। ఏది షార్ట్ టర్మ్ లో ఏం చేయగలుగుతాం, ఇమీడియట్లీ ఏం చేయగలుగుతాం, మీడియం టర్మ్ లో ఏం చేయగలుగుతాం
ఒక క్లియర్ నివేదిక ప్రభుత్వంకి మనం సబ్మిట్ చేస్తాం. ప్రభుత్వం కూడా ఈ సమస్య సాల్వ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. అట్లా వాళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది. నాకు నమ్మకం ఉంది దట్ ఈ దసరా పీరియడ్లో అందరూ ఊరికి వెళ్ళాలి, లేకపోతే ఊరు నుండి హైదరాబాద్కి రావాలి. వాళ్ళు ఎవరికి ఇబ్బంది పెట్టకుండా సమయం పాటిస్తారు. असदुद्दीन ओवैसी ने एनआरसी के बयान पर अमित शाह को तनकीद का निशाना बनाया। वाज़ेह है कि अमित शाह ने वजाहत देते हुए कहा है कि मुसलमानों को छोड़कर तमाम मज़ाहिब के लोग मुल्क बदरी की अफवाहों पर ध्यान न दें। एनआरसी के ताल्लुक से अमित शाह के बयान को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर ने तनकीद का निशाना बनाया। असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी वजीर दाखिला से कहा कि वो पहले दस्तूर की किताब पढ़ लें। ओवैसी का कहना है कि आईन में मजहब की बुनियाद पर शहरियत देने की मुमानियत है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने तासुरात ट्विटर पर शेयर किए। इन्होंने लिखा कि वजीर दाखिला साफ तौर से कह रहे हैं कि सिर्फ उन मुसलमानों को एनआरसी से डरना होगा जिनको दस्तावेजी हैसियत हासिल नहीं, जबकि दिगर मजाहिब के तमाम लोगों को शहरियत मिल जाएगी। इन्होंने तंज करते हुए लिखा कि हालांकि आपको आईन से एलर्जी है, लेकिन सिर्फ इस बार उसे पढ़ने की कोशिश करें। असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी ट्वीट में मजीद लिखा कि मजहब की बुनियाद पर शहरियत देना गैर कानूनी है और उसे मुस्तरद कर दिया जाएगा। ओवैसी ने कोलकाता में अमित शाह के बयान की मीडिया रिपोर्टों पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। अमित शाह ने कहा कि एनआरसी से पहले बीजेपी हुकूमत शहरियत तरमीमी बिल लाएगी। कानून साजी के जरिए मुल्क में रिहाइश इख्तियार करने वाले हिंदुओं, सिखों, बुद्ध मत को मानने वाले जैन तबका और ईसाइयों को शहरियत दे दी जाएगी। ममता दी कह रही है कि एनआरसी आते ही लाखों लाखों हिंदू शरणार्थी है, उनको बंगाल, पश्चिम बंगाल छोड़कर जाना पड़ेगा। मित्रों, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता, इससे बड़ी कोई झूठी बात नहीं। मैं आज कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार एनआरसी के पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेकर आनी है, सीए भी लेकर आनी है। ये सीएबी क्या है? ये सीएबी का मतलब है भारत के अंदर जितने भी हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, जितने भी हिंदू शरणार्थी आए हैं, वो सभी के सभी को भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी हमेशा के लिए। मैं आपको कहता हूं कि हिंदुस्तान में एक भी घुसपैठियों को हम रहने नहीं देंगे, चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। कोई देश इतने करोड़ों घुसपैठियों का बोझ उठाकर नहीं चल सकता। मित्रों, ये सिलसिला रोकना पड़ेगा। मरकजी वजीर दाखिला ने मुसलमानों को छोड़कर तमाम मजाहिब के मानने वालों को ये यकीन दिलाया है कि उन्हें मुल्क बदर नहीं किया जाएगा। याद रहे कि आसाम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी एनआरसी की तैयारी में सरकारी इंतजामिया सवालों के घेरे में है। तमाम मजाहिब के लाखों लोगों का नाम एनआरसी फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया है और अब इन्हें शहरियत साबित करने का एक और मौका फराहम किया गया है। आइंदा दिनों हिरासती मराकज में बड़े इंसानी हुकूक की पामाली के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, लेकिन मरकजी हुकूमत अपने मंसूबों पर अमल दरामद कराने के लिए ठोस मंसूबाबंदी के साथ आगे ही बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। वज़ीर-ए-आला केसीआर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से खास मुलाकात करने वाले हैं। जुमे के रोज केसीआर दिल्ली में पीएम से ये मुलाकात करेंगे। इत्तलात के मुताबिक 4 अक्टूबर को दिन 11:30 बजे केसीआर की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात होना तय है। 10 महीनों बाद केसीआर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मिलने वाले हैं। इत्तलात के मुताबिक रियासत के मुफाद से जुड़े उमूर पर इस दौरान तबादला ख्याल किया जाएगा। तेलंगाना में गांधी जयंती के तहत मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। हैदराबाद लंगर हाउस इलाके में बापू घाट पर बाबा कौम को खराज अकीदत पेश करने के लिए खास तकरीब का इनेकाद किया गया। रियासती गवर्नर और वज़ीर-ए-आला केसीआर इस तकरीब में शामिल रहे। इस तकरीब में तमाम मज़ाहिब के रहनुमाओं का मुश्तरका दुआया इज्तिमा मुनक़िद किया गया। इस मौके पर केसीआर ने कहा कि तश्कील तेलंगाना की मुहिम गांधी जी से तहरीक पाकर ही शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना की तहरीक मुल्क के लिए मिशल राह है। और वहीं बीजेपी की तरफ से भी बाबा कौम महात्मा गांधी के 150वें यौम पैदाइश पर खैरताबाद गणेश चौक से संकल्प यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में मुमलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी शामिल रहे।
अपने अतराफ के माहौल को साफ रखकर गांधी जी को खिराज पेश करने की उन्होंने यहां आवाम से अपील की। और वहीं बाबा कौम महात्मा गांधी के 150वीं जयंती के मौके पर ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी ने भी मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया। सदर ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी अंजन कुमार यादव ने तारीखी चारमीनार के पास कौमी परचम लहराया। चारमीनार के दामन से शांति पद यात्रा निकाली गई। ये यात्रा गांधी भवन पहुंचकर जलसे आम में तब्दील हो गई। कांग्रेस के सीनियर लीडर और कारकुनों ने इस पद यात्रा में शिरकत की है। वहीं तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के दफ्तर गांधी भवन में गांधी जयंती तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में कांग्रेस के सीनियर लीडर और पार्टी कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तेलंगाना कांग्रेस के इंचार्ज के कुंतैया ने कहा कि बाज लोग सियासी फायदे के लिए गांधी जी के चश्मे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक जानिब गांधी के कातिल गोडसे का मंदिर बनाया जा रहा है, दूसरी जानिब महात्मा गांधी को खिराज भी पेश किया जा रहा है। उन्होंने गांधी पर दोहरा म्यार इख्तियार करने वालों की सख्त मजम्मत की है। कि हम लोग कांग्रेस की जड़ देश में शांति बजाय रखने के लिए काम करना चाहिए। कुछ लोग जो अपने स्वार्थ के लिए गांधी जी का चश्मा भी ले लिया, कुछ लोग अपना चरित्र को ठीक करने के लिए गांधी जी का बात बोलते हैं, मगर वही संगठन के साथ जुड़े हुए लोग गांधी जी का फोटो में गोली मारते हैं और नाथूराम गड्स का मंदिर बनाते हैं। नाथूराम गड्स का मंदिर बनाते हैं और गांधी जी का फोटो का ऊपर गोली देते हैं। ये बड़ा शर्म की बात है, हम लोग उसको कंडेम करना चाहिए। और देश में धर्म का नाम पर, जात का नाम पर जो लोग ये सारा देश में एक पैजनेस एटीट्यूड करके जाति के अंदर में, धर्म के अंदर में झगड़ा मारपीट राइटिंग करते हैं, उनको हम लोग को समझाना पड़ेगा। गांधी के आदर्शों को, प्यार को भटकना पड़ेगा और समाज में शांति सद्भावना यात्रा को बजाय रखना पड़ेगा। सर्वोदय इंटरनेशनल ट्रस्ट के ज़रिए इत्माम बाबा कौम महात्मा गांधी की 150वीं जयंती बनाई गई। इस मौके पर तलबा ने कल्चर प्रोग्राम पेश किए और गांधी जी के पैगाम को आम करने पर जोर दिया। बच्चों को गांधी जी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। आज बड़े लोग तो वैसे ही जानते हैं, पढ़ते हैं गांधी जी के बारे में। आज जब अपने देश में इतना सा हेट्रेड है, दुश्मनी है, माइनॉरिटीज़ पे खास करके जब लोग उनको अपने देश के एक हिस्सा नहीं मानते हैं, जब वैसे लोगों को मिलाते हुए हम कुछ प्रोग्राम करना चाहते थे और इसलिए माइनॉरिटीज़ को खास रखते हुए हम यहाँ पे आके ये प्रोग्राम किए। पूरे डिस्ट्रिक्ट्स को मिला के तकरीबन 5000 स्टूडेंट्स के हम ऐसे राइटिंग और पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स रखे थे। गांधी की जैसा जिए, दुश्मनी भूल जाएं, हम सब इंसान हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो। आज के सिनेरियो में जैसा आजकल का माहौल है, इस सिनेरियो में ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ डर है वहाँ प्यार होना चाहिए, जहाँ नफरत है वहीं प्यार होना चाहिए, और प्यार से बढ़कर इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ इतना ही मैसेज होना चाहिए कि अपने आप पर भरोसा रखिए और अहिंसा और प्यार से बढ़कर और कुछ नहीं है। वहीं हैदराबाद के मुसव्विर और कार्टूनिस्ट शंकर महात्मा गांधी के जबरदस्त फैन है। वो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर गांधी जी के उस पैगाम को आम कर रहे हैं जिसमें गांधी ने कहा था कि मेरी जिंदगी ही मेरा पैगाम है। शंकर को उनके फन ने 30 इंटरनेशनल अवार्ड भी दिलवाए हैं। शंकर का कहना है कि महात्मा गांधी एक ऐसे लीडर थे जो कि सच्चाई और अदम तशद्दुद के अलंबरदार थे, और शंकर ने महात्मा गांधी की जिंदगी के अहम पहलुओं को अपनी पेंसिल के जरिए कागज पर बड़े ही खूबसूरत अंदाज में उतारा है। हैदराबाद आर्ट गैलरी में शंकर की एग्जीबिशन 6 अक्टूबर तक जारी रहेगी। वहीं गांधी जयंती के मौके पर हैदराबाद में एक तंजीम की जानिब से बाबा कौम की तशहीरी मुहिम चलाई गई और अवाम में
गांधी जी के कौम पर मुश्तमिल पर्चे तकसीम किए गए। खैरताबाद चौराहे पर नौजवानों ने इस मुहिम का इनेकाद किया। इस दौरान गांधी जी के अक़वाल और प्याम को आम करने की कोशिश की गई। एक और अहम खबर, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के NRSC से ताल्लुक़ रखने वाले एक साइंसदान की लाश उनके अपार्टमेंट से मिली है। पुलिस ने बताया कि 56 साला एस सुरेश को अमीरपेट के अन्नपूर्णा अपार्टमेंट में नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। केरला के साकिन सुरेश फ्लैट में तन्हा रहते थे। सुरेश जब दफ्तर नहीं पहुंचे तो उनके साथियों ने उन्हें फोन किया। जवाब न मिलने पर बैंक मुलाजिम सुरेश की बीवी को इत्तला दी गई। पुलिस की निगरानी में सुरेश के फ्लैट का दरवाजा तोड़ा गया और अंदर सुरेश की लाश मिली। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस कत्ल की जांच के लिए इमारत में लगे CCTV फुटेज की जांच कर रही है। सुरेश गुज़िश्ता 20 बरसों से हैदराबाद में मुकीम थे। उनकी अहलिया का तबादला 2005 में चेन्नई में कर दिया गया था। उनका लड़का अमेरिका में मुकीम है और लड़की दिल्ली में रहती है। रियासती सतह के तैराकी मुकाबलों का आदिलाबाद में आगाज हो गया है। 14, 17 और 19 साल के जुमरों में लड़के और लड़कियां इन मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं। इंदिरा प्रियदर्शनी मैदान में रुकन असेंबली जोगुरामन्ना ने इन मुकाबलों का इफ्तिताह किया। ZPTC चेयरमैन भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। 3 रोजा मुकाबलों में मुत्तहदा 10 अजला के खिलाड़ी शरीक हैं। UN के 70 साल के इतिहास में ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। यानी एक प्रकार से दुनिया भारत की तरफ बड़ी उत्सुकता से देख रही है। दुनिया के मन में कौतुक था, इतना बड़ा विशाल देश, इतना बड़ा लोकतंत्र, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, और आज 2019 में मैं फिर से एक बार चुनाव जीतने के बाद भी मैं गया, ऐसा लग रहा था कि दुनिया का हर देश भारत को स्वीकार कर चुका है। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने कहा है कि ग्राम सचिवालय के मुलाजमीन को स्मार्टफोन्स मुहैया कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत विलेज सेक्रेटरीट के जरिए बाबा कौम गांधी जी के ग्राम स्वराज के ख्वाब को पूरा कर रही है। जिला मशरक़ी गोदावरी के कारप्पा में वज़ीर आला ने आज ग्राम सचिवालय का इफ्तिताह किया। इससे पहले उन्होंने दफ्तर के अहाते में बनाए गए मीनार का इफ्तिताह किया। इंतजामिया के नए निजाम के जरिए बदनवानी के खिलाफ मुहिम छेड़ने का भी उन्होंने ऐलान किया। जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि विलेज सेक्रेटरीट के जरिए हर गांव में मुस्तकिल मुलाजिमतें पैदा की गई हैं। विजयवाड़ा के देही मंडल में ग्राम सचिवालय शुरू होने से कबल ही एहतजाज का सामना हुआ। सफाई के कामों में लगाए गए कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने यहां धरना देकर एहतजाज किया। बताया जाता है कि गुज़िश्ता 7 महीनों से इन जारूबकशों को तनख्वाह नहीं दी गई है। मुजाहिरीन ने कहा कि गांधी जयंती के मौके पर सफाई मुहिमात चलाने वाली हुकूमत ने सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह देने से भी गुरेज किया। मुलाजमीन ने गांधी जयंती के मौके पर अपने मसाइल उजागर करने की कोशिश की। आंध्र प्रदेश में गांधी जयंती तकरीब जोशो खरोश के साथ मनाई गई। गवर्नर बीबी चंदन ने बाबा कौम को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने गांधी जी के उसूलों पर चलने की तलकीन की। करनूल के जिला कांग्रेस दफातर में आज गांधी जयंती तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर जिला कांग्रेस सदर अहमद अली खान ने गांधी जी के मुजस्मे को फूल चढ़ाकर खिराज पेश किया। उन्होंने हुकूमत से गोडसेवादी जहनियत रखने वाले अफराद को बढ़ावा देने का इल्जाम आयद किया और कहा कि मुल्क के अवाम इत्तेहाद और अमन चाहते हैं।
वहीं कर्नूल में YSRCP की जानिब से गांधी जयंती तकरीब का इनेकाद किया गया। YSRCP लीडरों ने बाबा कौम को खिराज पेश किया। कर्नूल से खबर है, जहां वुकला की जंजीरी भूख हड़ताल को 20 दिन हो गए हैं। कर्नूल में हाईकोर्ट कायम करने की मांग करते हुए वुकला की जंजीरी भूख हड़ताल जारी है। रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर संजीव कुमार ने हड़ताली वुकला से मुलाकात की और कहा कि जगनमोहन हुकूमत हर इलाके को तरक्की देने के लिए संजीदा है और रायलसीमा के अवाम को अनकरीब अच्छी खबर मिलेगी। SDPI के रियासती सदर अब्दुल्ला खान ने कहा कि कर्नूल जिला तालीमी ऑफिसर ताहिर सुल्तान का तबादला नहायती अफसोस की बात है। उन्होंने कहा कि वो फर्ज शनास ऑफिसर हैं, उनकी वजह से जिले में शरह ख्वानदगी में इजाफा हुआ है। उन्होंने इस तबादले के पीछे सियासी साजिश का शुबा जाहिर किया। हुकूमत की जानिब से शराब पर पाबंदी के लिए कार्रवाई का आगाज किया गया है। शराबबंदी के लिए जगनमोहन रेड्डी हुकूमत शराब की दुकानों को अपने कब्जे में ले रही है और शराब अब सिर्फ दिन 11 से रात 8 बजे तक फरोख्त होगी। एक्साइज कमिश्नर ने कहा कि कर्नूल में 164 शराब की दुकानों की जांच पड़ताल की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कर्नूल के जिला परिषद में ग्राम और वार्ड सेक्रेटरी मुलाजमत के लिए मुंतखब अफराद में वुज़रा ने अपॉइंटमेंट लेटर तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत आंध्र प्रदेश में 1,27,000 नौकरियों के लिए 20 लाख उम्मीदवारों ने इम्तिहान लिखा था। कर्नूल में 5,492 अफराद को मुलाजमत के लिए तकर्रुरनामे हवाले किए गए। इस तकरीब में जिला कलेक्टर, ज्वाइंट कलेक्टर, रुकन असेंबली और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। अदूनी शहर की तंजीम मजलिसे दुरूद-ओ-नात की जानिब से तरही मनकबती मुशायरे का इनेकाद किया गया। इस मुशायरे में रियासत कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र की शोरा ने शिरकत की और शोहदाए करबला की याद में कलाम पेश किया। मजलिसे दुरूद-ओ-नात अदूनी के सदर सैयद आरिफ उल्लाह कादरी ने कहा कि इस तरह की महफिल गुज़िश्ता 30 साल से मुनक्किद की जा रही हैं।